अस्सलाम वालेकुम। सेल्स सीक्रेट उर्दू के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज की वीडियो में हम सेल्स टीम पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे, उसके ऊपर तवज्जो के हवाले से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे अक्सर दूसरे दोस्त वगैरह पूछते रहते हैं कि विटामिन डी किस तरह लेनी चाहिए और इसका बेहतर सोर्स क्या है। देखें, आजकल जो है हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो हड्डियों की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। हड्डियों की बीमारी से मुराद है कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है उसमें मुब्तला होता है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, वो ये है कि आप 2 अंडे बॉयल डेली के खाएं बगैर जर्दी के। ये बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी टिप है कि आपको कभी भी दर्द महसूस हो, आपके लो बैक पेन हो, बाजुओं में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, चलने में किसी को अगर प्रॉब्लम होती है, बच्चे हैं या बड़े हैं, तो वो 2 या 3 अंडे डेली बॉयल करके इसको बहैसियत मेडिसिन खाएं। हालांकि ये तो खुराक है, ये तो हमारी फूड में आता है, लेकिन क्योंकि नेचुरल सोर्स की बात हो रही है तो दूध वो पिएं। दूध पीने के साथ साथ वो जितनी भी दूध से बनी हुई ग़िज़ाएँ हैं वो उनका इस्तेमाल करें। और अंडे जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है, तो इससे आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है वो उसको ये जो है उसको लेवल पे करेगा, बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपके ये छोटे छोटे जो दर्द होते हैं वो उसमें कमी आएगी। आप इस पे थोड़ा सा 3-4 दिन इस पे इसका इस्तेमाल करें। जर्दी इसलिए नहीं कि बच्चों के लिए तो नहीं, तो बड़ों के लिए जर्दी इसलिए मना कर रहे हैं कि जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की वजह से फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़ी एज के लोग जो हैं जिनको इस किस्म की छोटे छोटे दर्द हो रहे हैं, तो वो अंडे का इस्तेमाल करें। शेवर के अंडे हों, देसी हों, लेकिन सिर्फ सफ़ेदी खानी है। तो 3-4 दिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली आपकी छोटे मोटे दर्द जो हैं, जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा टोटका है, आप इस पे आजमा के देखिएगा और फिर पेन किलर लें। जब आपको इससे फ़ाका हो जाएगा तो फिर आपने डॉक्टर पे जाना है, डॉक्टर से मशवरा लेना है, उससे मुआयना करवाना है, उसकी हदायत पे अमल करना है। लेकिन चूंकि ये खुराक है, खुराक के हवाले से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं बात कर रहा था कि सेल्स के हवाले से जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, उसमें ये है कि अमूमन हमारे यहाँ देखा जाता है कि कोई इदारे सेल्स टीम के ऊपर उस तरह से काम नहीं करते, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते जितनी कि उनको करनी चाहिए। अगर आप सेल्स टीम के ऊपर, सेल्स की डिपार्टमेंट के ऊपर उस तरह से अमल नहीं करेंगे, उनको अच्छी सैलरीज नहीं देंगे, उनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, उनके रिफ्रेशर कोर्स नहीं होंगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, तो ये बेसिकली जो मेन डिपार्टमेंट होता है सेल्स का, ये सेल्स एंड मार्केटिंग का, ये हर इदारे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये कमाऊ पूत होता है। इसी ने आगे इस डिपार्टमेंट ने आगे जाके पूरी कंपनी की रिसोर्सेज को मेंटेन करना होता है और वो अर्निंग करनी होती है, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन होती है। लेकिन देखा ये गया है कि अक्सर लोग डिपार्टमेंट्स, एक नई कंपनी अगर कोई शुरू कर रहा है तो सेल्स टीम को, मेरा सिर्फ ये कहना नहीं है कि आपने सेल्स टीम के लिए बजट बहुत ज़्यादा रख लिया, उनके पैकेजेस बहुत हाई कर लिए, लेकिन हाई करने के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, उनको वो ऐसी टीम हो कि जो वो टीम फाइट भी कर सके। क्योंकि नई कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी टीम्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दें, उनको पैकेजेस भी उसी तरीके से दें, और सीनियर लोगों के साथ तो, और एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी इसी तरह करें। तो जाके आपकी फिर दूसरी मरला आता है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे क्या है, वो तो दूसरे मरल पे। लेकिन पहले आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। फ्रेश लोग नहीं रख सकते सेल्स में, बड़ा मसला होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसको आप ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और जब वो तैयार होते हैं तो 2-3 माह वैसे लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में समझने में, एक बाकायदा तौर पे एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए। तो काइंडली इस चीज़ को देखिएगा कि जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन को, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब आप यहाँ गलती करते हैं कि एक तो सेल्स टीम के पैकेजेस बेहतर नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस लोग नहीं रखते हैं,
تو پھر آپ اس طرح کا رزلٹ جو آپ نے اپنا ایک ویژن بنایا ہوتا ہے اس طرح کا رزلٹ پھر آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک فریش ٹیم کے ساتھ، ان ٹرینڈ ٹیم، ان اسکلڈ ٹیم کے ساتھ آپ اپنے ٹارگیٹس اتنے ہائی کر لیتے ہیں کہ وہ بعد میں آپ کو مایوسی ہوتی ہے اور آپ کو خاطر خواہ رزلٹ بھی نہیں ملتے. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. پسند آئے تو آپ کائنڈلی اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.